एक्चुअली सॉरी, फ़ोन आ रहा था और 2 बार आया तो मुझे लगा इम्पोर्टेंट रहेगा तो उठाया। तो इसका नेक्स्ट जो है वो है हम लोग ने T1 कैलकुलेट किया। ओके, T1 कैलकुलेट किया 1302.67 न्यूटन और T2 कैलकुलेट किया 506.87 न्यूटन। T1 और T2 कैलकुलेट किया। ओके, तो टोटल लोड यहां पर क्या आ रहा है, W जो 200 दिया था। इंक खत्म हो रही है मार्कर की और मुझे इंक के मेरे पेन्स जो थे ये आ रहा है हमको 200। T1 मैंने कैलकुलेट करके रखा था 1302.67 प्लस T2 मैंने कैलकुलेट किया था 506.87। तीनों को कैलकुलेट करूंगा और टोटल लोड ऑन द पुली मैं आपको बताऊंगा 200 प्लस 506.87। तो टोटल लोड आ रहा है ये 2009.54 न्यूटन। टोटल लोड ये आ रहा है 2009.54 न्यूटन। अभी देखो गाइस, लोड आ गया, टॉर्क मुझे यहां पर क्या दिया है, शियर स्ट्रेस दिया है और ये शाफ्ट सब्जेक्टेड टू क्या है, ट्विस्टिंग और बेंडिंग दोनों साथ में। अगर शियर स्ट्रेस दिया है तो मैं कौन सी यूज करूंगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यूज करूंगा कि मैक्सिमम प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी यूज करूंगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कैसे क्या आता है, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट सामने आती है, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट सामने आती है और वो होती है T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। T इक्विवेलेंट वो क्या आती है, अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/16 इंटू डी क्यूब इंटू टाउ, राइट। और इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट क्या आती है, हाफ ब्रैकेट ओपन m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/32 इंटू डी क्यूब इंटू सिग्मा। ये टाउ मैक्स होता है और ये सिग्मा बी मैक्स होता है। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। यहां पर क्या हो रहा है गाइस, यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट में हमको शियर स्ट्रेस दिया है और इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट में सिग्मा बी मैक्स दिया है, बेंडिंग स्ट्रेस दिया है। यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस गिवन है क्या, नहीं। तो मैं कौन सी थ्योरम को यूज करके शाफ्ट डिजाइन करूंगा, मुझे टी मिल गया, मुझे टाउ दिया है, मुझे बस क्या निकालना है, एम स्क्वायर, तो मुझे डी मिल जाएगा। बट यहां पर सिग्मा बी मैक्स क्वेश्चन में है क्या, नहीं। तो मुझे इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट को यूज करना पड़ेगा क्योंकि सिग्मा बी मैक्स हमको दिया नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट के हिसाब से ये हमारे की दिमाग में होना चाहिए, ये आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो हमको एम निकालना बाकी है, मतलब मूवमेंट। तो ये हमारी लास्ट स्टेप रहेगी। तो सबसे पहले मूवमेंट निकालनी पड़ेगी। ओके, सो गाइज, मूवमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें आर ए निकालना पड़ेगा। सो आर ए क्या आता है, इज 2009.54 और ये डिस्टेंस हमको दिया था, स्टार्टिंग में मैंने ड्रॉ किया था, इतना बराबर है ना। डिस्टेंस हमको 300 mm दिया था, करेक्ट है, ठीक है। डिस्टेंस हमको राइट दिया था। अभी देखो गाइस कि ये एक प्रकार की ये हो गई फिक्स बीम हो गई। मतलब एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है और दूसरे एंड फ्री एंड के ऊपर लोड लगा हुआ है। और मैं यहां पर आपको बता दूं कि ये तो यही आएगा, आर ए तो वही आएगा, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, आर ए ही आएगा। कि बेंडिंग मूवमेंट एट फिक्स पॉइंट, नहीं सॉरी, बेंडिंग मूवमेंट एट फ्री एंड इज ऑलवेज जीरो। मतलब ये अगर पॉइंट बी बोलोगे तो बेंडिंग मूवमेंट एट फ्री एंड दैट इज पॉइंट बी जीरो। तो बेंडिंग मूवमेंट कहां पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बस पॉइंट ए पे। मतलब ये लोड को यहां तक पहुंचाओ। तो ये जो लोड है जिसका 2009
ये 506.87 आया था। 2009.54 को ए तक पहुंचने के लिए 300 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, यही एक लोड है बस। तो इनटू 300 ये आता है गाइस, बेंडिंग मोमेंट आती है 602.864 इनटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन एम। तो मुझे मोमेंट मिल गई। हम लोग ने टॉर्क कैलकुलेट करके रखा था। अभी हम लोग हमारा इक्विवेलेंट बेंडिंग ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू डी क्यूब इंटू टाउ मैक्स। एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, एम स्क्वायर एंड टी स्क्वायर दोनों का मैं कैलकुलेट डायरेक्ट करता हूं। एम स्क्वायर प्लस 79.58 इंटू 10 रेज़ टू 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आंसर। इसका आंसर आता है लेफ्ट हैंड साइड का 608.09 इंटू 10 टू द पावर 3 और इंटू पाई बाई 16 इंटू डी क्यूब इंटू टाउ की वैल्यू मुझे गिवन थी 35। तो इस इक्वेशन में अननोन क्या है, बस डी अननोन है। इस इक्वेशन में से डी अननोन में डायरेक्ट निकाल सकता हूं इंटू 16 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 35 क्यूब रूट आंसर। तो आपका डायमीटर आता है गाइस डिजाइन किया हुआ 44.56 mm। आप डायमीटर ले सकते हो इवन नंबर में, d इज इक्वल टू 46 है। ओके गाइस, d इज इक्वल टू 46 है। ओके, अभी हम लोग और एक न्यूमेरिकल जो है इसके ऊपर का उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैं एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला था बट फोन आ गया तो वीडियो बीच में ही हमारी स्टॉप हो गई थी। तो आई हैव प्लेंटी मच टाइम। तो देखो अभी ये डायमीटर जो आया हमको 46, वो राइट है क्या? यस, 44.58 आया, मुझे 44.56 आया, हमारा डायमीटर आया 46 है, एग्जैक्टली राइट है। तो ये मैंने एक टाइप नंबर 5 का एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बताया। अभी टाइप नंबर 5 का दो न्यूमेरिकल जो है बुक के, वो दोनों न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। दूसरा मतलब ये सिंपल है, छोटा न्यूमेरिकल है, इसमें सब ज्यादा करके गिवन है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे गिवन लिखते जाऊंगा ऑन बोर्ड। कि डिटरमाइन डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट। नाउ द शाफ्ट इज व्हाट? शाफ्ट इज हॉलो, कुछ डिफरेंस नहीं है ज्यादा, बस एक फॉर्मूला चेंज होता है। हॉलो शाफ्ट having inside diameter is 0.6 times of outside diameter। हॉलो शाफ्ट कुछ ऐसा होता है ना, ये हो गया मेरा इनसाइड डायमीटर और ये हो गया मेरा आउटसाइड डायमीटर, राइट। और यहां पर मेरा रिक्वायर्ड मटेरियल है और ये शाफ्ट का मेरा व्यू रहेगा, ठीक है, एक व्यू रहेगा। ठीक है, ये हमारा ऐसा व्यू रहेगा शाफ्ट का, जहां पर रिक्वायर्ड मटेरियल कहां पर है, यहाँ पे बीच में क्या है, शाफ्ट हॉलो है। ऐसे मैं आपको समझा रहा हूं बस, ठीक है। हॉलो शाफ्ट, मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस दिया है गाइस, शियर स्ट्रेस दिया है 60 मेगा पास्कल, मतलब 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कोई स्टूडेंट है ना अभी भी ये यूनिट्स के मामले में बहुत कंफ्यूज रहता है। ये 60 मेगा पास्कल मतलब 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। द शाफ्ट इज ड्रिवन बाय 900 mm डायमीटर और एंड पुली प्लेस वर्टिकली ऑन इट। अभी शाफ्ट ड्रिवन हो रहा है किसी पुली की वजह से जो इसके ऊपर प्लेस्ड है, ऐसे, ठीक है, ऐसे पुली प्लेस्ड है। द वेट ऑफ द पुली, यहां पर पुली का वेट 600 न्यूटन दिया है। वेट ऑफ द पुली इज 600 न्यूटन। बट मैंने आपको पहले भी बताया था पुली पे ऊपर टेंशन टाइट साइड्स और स्लैक साइड, इनको हमको बाद में कैलकुलेट करके ऐड करना होता है, ठीक है। द वेट ऑफ द पुली, द टेंशन ऑन द टाइट साइड एंड द स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट। अभी देखो यहाँ पर
टेंशन डायरेक्टली गिवन है तो हमारा कैलकुलेशन साइड बच जाता है 2900 न्यूटन और स्लैक साइड का 1000 न्यूटन है। तो टोटल लोड ऑन द पुली यहां पर क्या हो जाएगा 2900 प्लस 1000 हो जाएगा। तो ये टोटल लोड हो जाएगा 600 प्लस 2900 प्लस 1000, ये हो जाएगा 4500। जैसे आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। द ओवरहैंग इज 250 mm। ओवरहैंग मतलब मैंने यहाँ पर बियरिंग रहेगी, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कहीं पे फिक्स रहेगा और यहाँ से सेंटर से ये डिस्टेंस रहता है 250 mm। ओवरहैंग 250 है। अज्यूम एंगल ऑफ लैप इज 180 डिग्री। अभी एंगल ऑफ लैप यहाँ पर क्यों दिया है आई डोंट नो, क्योंकि एंगल ऑफ लैप का कुछ यहाँ पे यूज होगा ही नहीं, ठीक है। एंगल ऑफ लैप फंसाने के लिए दिया है, एंगल ऑफ लैप का कुछ यूज नहीं है, कोई भी यूज नहीं है, ओके। सो ये सब चीजें मुझे यहाँ पर दी थी और मुझे डायमीटर को डिजाइन करना, दैट्स इट। तो सबसे पहली बात, इस फिगर को मैं फ्री बॉडी डायग्राम के माध्यम से बनाना चाहूंगा। तो देख लेता हूं एक बार, ठीक है। कुछ इस तरीके से था। यहां पर मेरे पास क्वेश्चन 2 ऑन टाइप नंबर 5, यहां पर एक हिंज सपोर्ट था, मतलब सपोर्ट था। यहां से पुली 250 mm पे थी ओवरहैंग, और यहां पर मेरे पास पुली लगाई हुई थी, ठीक है। तो मैं पुली लगा देता हूं, ऐसे समझ में आ जाए करके आपको, ठीक है। और इस पुली का लोड नहीं लगाना, लाइन डायग्राम में कभी ऐसे दिखाया नहीं है। इस पुली का टोटल लोड हो रहा था 4500 न्यूटन, और जहां पर बियरिंग सपोर्ट है वहां पर रिएक्शन जाती है जो रहेगी RA, ये जितना रहेगा वो उतना ही रहेगा 4500, ठीक है। ओके गाइस, तो यहां पर एक चीज मिस कर रहा हूं मैं कि डायमीटर ऑफ पुली दिया है क्या क्वेश्चन में। डायमीटर ऑफ पुली 900 mm। ये जो पुली था उसका डायमीटर दिया था 900 mm, तो उसकी रेडियस क्या रहेगी 450 mm, और मुझे टाउ मैक्स दिया है। तो टाउ मैक्स दिया है तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट मुझे यूज करनी है। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होती है, अंडर रूट ऑफ m² प्लस t² इज इक्वल टू π/16 इंटू d³ इंटू टाउ मैक्स। टाउ मैक्स पता है π/16, यहाँ से d³ मिल जाएगा। मुझे क्या निकालना है, मूवमेंट निकालनी है और टॉर्क निकालना है, दैट्स इट। तो फर्स्ट स्टेप, पावर दिया है क्या, नहीं, तो टॉर्क निकलेगा कैसे। टॉर्क निकालने का पावर का भी फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हम लोग ने टेंशन्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया था जब मुझे टॉर्क गिवन था। अभी मैं यहाँ से टॉर्क फाइंड कर रहा हूँ, जबकि मुझे दोनों टेंशन पता है। 2900 इंटू माइनस 1000 इंटू रेडियस ऑफ पुली आता है 450 mm। सो 1900 इंटू 450, ये हो जाता है हमारा टॉर्क हो गया 855 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन mm। अभी यहाँ से डायरेक्ट न्यूटन mm में मिला, तो टेंशन्स न्यूटन में थे, टेंशन्स न्यूटन। रेडियस ऑफ पुली जो ली है मैंने वो भी mm में थी, तो न्यूटन mm में आ गया। दूसरी चीज, दूसरा बात, बेंडिंग मोमेंट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ये फिक्स बीम के जैसे एक्ट करता है। फिक्स बीम में यहाँ पर एक पॉइंट पे फिक्स है और दूसरे पॉइंट पे फ्री है, ठीक है। तो जो फ्री एंड होता है ना, बेंडिंग मोमेंट, ये पॉइंट है बोलो, ये पॉइंट बी बोलो, ये पॉइंट है बोलो, ये पॉइंट। बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड, that is point B is always 0. Bending moment at point A that we have to find. Bending moment at point A क्या आएगा, this 4500 into 250, एक ही लोड है ना, क्योंकि 4500 into 250, so 4500 into 250 ये हो जाता है 1.125 into 10⁻⁶ न्यूटन m। 1.125 into 10 to the power 6 न्यूटन mm। ओके, सो यहां पर देखिए मुझे बेंडिंग मोमेंट मिल गई और मुझे टॉर्क मिल गया। बेंडिंग मोमेंट है ये, टॉर्क है ये दोनों वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा और लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करता हूं। अंडर रूट
इसका स्क्वायर कर दिया प्लस 855 इंटू 10 टू द पावर 3 ब्रैकेट क्लोज, इसका स्क्वायर कर दिया अंडर रूट ऑफ आंसर। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया, यहाँ पे मुझे आया 1.4130, यहाँ का आंसर आया। अभी मुझे 16 मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइडेड बाय पाई इंटू टाउ मैक्स मुझे 60 दिया था, वो डिवाइड करूंगा और जो डी क्यूब बचेगा एक साइड में उसका क्यूब रूट करूंगा, क्यूब रूट आंसर। तो मुझे डायमीटर आता है, कितना आया भाई इनको, अच्छा, ठीक है, अभी तक ठीक है, यहां तक किया, यही याद रखो, ठीक है, यहां तक किया, इतना याद रखो। टॉर्क फाइंड किया, बेंडिंग मोमेंट फाइंड किया। तो मैं दोनों को लिख लेता हूं, गलती क्या की देखो हमने, मतलब अति घाई संकटात नहीं, टॉर्क पता किया, लिख के रखो। टॉर्क आया मुझे भाई 855 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm, और बेंडिंग मोमेंट आई m आया मुझे गाइस 1.125 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। अभी रफ कर देता हूँ सब कुछ। अभी मुझे बताओ यहां पर शाफ्ट कौन सा दिया था, हॉलो। अच्छा हुआ मैंने ये मिस्टेक की ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैंने क्या मिस्टेक की, ठीक है। क्या था यहाँ पे, शाफ्ट हॉलो था। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड शाफ्ट, सो दिस इज नॉट यूजफुल। हॉलो शाफ्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, π/16 इंटू डी क्यूब इंटू 1 - k⁴ इंटू टाउ मैक्स। दिस इज माई फॉर्मूला, ओके, दिस इज माई फॉर्मूला। अभी देखो गाइस, डीओ क्यूब तो मेरे पास डी अपॉन डीओ, इसको क्या कहता हूं मैं, के, समझ में आ रहा है ना। तो डी अपॉन डीओ, डी यहां पर क्या दिया था, डी इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ डीओ। सो डी बाई डीओ कितना आता है 0.6, मतलब के कितना हो गया 0.6। तो यहां पर वैल्यूज इसकी मैंने कैलकुलेट करके रखी थी, इसकी कैलकुलेट करके रखी थी m² अंडर रूट t², इसको लिखते नहीं बैठता हूं, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 855 ओके, 855 पॉइंट समथिंग था वो, 855 था एग्जैक्टली, 10 टू द पावर 3 स्क्वायर प्लस 1.125 इंटू 10⁻⁶ ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आता है 1.413 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू π/16। डीओ क्यूब मुझे पता नहीं है, के की वैल्यू 0.6⁻⁴, ओके, 0.6⁻⁴, टाउ मैक्स मुझे पता है 60। तो इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ डीओ अननोन है, तो मैं निकाल सकता हूँ ना डीओ, ठीक है। तो पहले इसको का कैलकुलेट करते हैं, 1 - 0.6⁻⁴, ये आता है 870 पॉइंट, और 1 माइनस ये आता है कुछ 870.4 इंटू 10⁻³ मतलब ये 0.874 आता है, 870 आता है, इंटू 60 इंटू डीओ क्यूब इंटू π/60, ओके। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड में 1.4116 मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 डिवाइड हो जाएंगे जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, राइट हैंड साइड में डीओ क्यूब बचेगा। सो इंटू 60 इंटू पाई, ठीक है, ये आता है 164.06 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डीओ क्यूब। किसका किसका मल्टीप्लीकेशन किया, 1 2 और 3, ओके। सो 1.413 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय आंसर
इंटू पाई क्यूब रूट ऑफ आंसर, आंसर आया ये मैं कुछ कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूँ यार, 1.125 आया था, 1.125 बराबर है, सब बराबर है, सब सही है, सब 1.413 इंटू 10⁻6 इंटू 16 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.870 इंटू 16 क्यूब रूट ऑफ आंसर, करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन करते समय, कैलसी में यूज करते समय 51.65 बुक में है और हमें भी आंसर आया 51.65। सो डीओ आया 51.65 mm। तो डीआई क्या आएगा? डीआई 0.6 टाइम्स ऑफ डीओ ना, 0.6 इंटू 51.65, इनर डायमीटर आया 30.99। तो 51.65 को आप ले सकते हो 52 mm और 30.99 को ले सकते हो आप 32 mm। तो आपका हो गया डिजाइन यहाँ पे टाइप नंबर 5 के लिए। टाइप नंबर 5 के लिए डिजाइन हो गया, दोनों न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गाइस, जहाँ पर हम लोग टाइप नंबर 6 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा जब यूट्यूब पे अपलोड करूँगा।